हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट स्पोकन एरा। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम बात करने जा रहे हैं शुड पर। शुड का यूज कहाँ पर करते हैं, किस किस तरीके के सेंटेंसेस हम शुड से बनाते हैं, शुड के बारे में प्रॉपर क्या क्या बातें हम बोल सकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल वर्ड है ये शुड, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस शुड से बनाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। वेल, शुड शुड के दो यूजेस हैं यहाँ पर, जैसे कि लिखा है, जब भी सेंटेंस के लास्ट में जाऊं, आऊं, खाऊं, पीऊं इस तरीके की बात आती है तो भी हम शुड का यूज करते हैं। और दूसरा, जब भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तो भी हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि चाहिए तो बहुत सारे सेंटेंसेस के लास्ट में आता है, जैसे कि मुझे 10 रुपए चाहिए। अब यहाँ पर आपको शुड नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि वहां पर वो एक जरूरत है, आवश्यकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप कहेंगे आई नीड अ 10 रुपीज, आई नीड 10 रुपीज, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब यहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम की एक रिक्वायरमेंट है। ये एक अलग बात है जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख भी सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि शुड का यूज जब एडवाइस के लिए आता है, जब लास्ट में चाहिए आए और एडवाइस के लिए वो बात, सलाह के लिए वो बात कही जाए, तो हम शुड का यूज करते हैं। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले हम आइए देख लेते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे जब सेंटेंस के लास्ट में जाऊं, आऊं, खाऊं की बात आएगी। तो अब यहाँ पर भी शुड का यूज करना है और यहाँ चाहिए के लिए भी शुड का यूज करना है। बहुत बार शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, हम कैसे समझेंगे कि ये शुड किस बात के लिए लगा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा शुड आई ही होगा, क्योंकि कोई भी बात जो आप आऊं, जाऊं से रिलेट करते हुए बोलेंगे वो आप यही कहेंगे, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं। वो बात किसी दूसरे इंसान के लिए तो आप नहीं कहेंगे। तो आपको जब भी कहना है शुड आई करके सेंटेंस, तो वो इसी बात को प्रमोट करेगा, इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसी बात को हम समझेंगे कि जाऊं, खाऊं, आऊं का साउंड आ रहा है। तो जैसे कि कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या मैं अब जाऊं तो क्या बोलेंगे? शुड आई गो नाउ। क्या मैं यहां बैठ जाऊं? सो शुड आई सिट हियर। क्या मैं कुछ कहूं? देन शुड आई से समथिंग। क्या मैं टीवी ऑन कर लूं? सो शुड आई स्विच ऑन द टीवी। क्या मैं पढ़ाई कर लूं? सो शुड आई स्टडी। क्या मैं मूवी देख लूं? देन शुड आई वॉच मूवी। इस तरीके की हर एक बात जो आप कहते हैं, क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या मैं वैसा कर लूं। बहुत बार खाना खाना है तो हम एक कह देते हैं किसी से, खा लूं खाना मैं क्या, तो ये बात बहुत कैजुअल तरीके से आप कह सकते हैं शुड आई टेक फूड। क्या मैं ये चीज ले लूं? शुड आई टेक दिस। क्या मैं ये खरीद लूं? देन शुड आई बाय दिस। इसमें और भी एक्सप्रेशंस आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करूं, तो इस बात को भी आप इसी तरीके से बोल सकते हैं। व्हाट शुड आई डू, मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं कहां बैठूं, वेयर शुड आई सिट। कैसे करूं मैं, हाउ शुड आई डू। व्हाट शुड आई आस्क, मैं क्या पूछूं। इस तरीके की बातें भी आप इसी तरीके के सेंटेंसेस से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो शुड का एक मेजर यूज है उसके बारे में, जो कि हम एडवाइस के लिए करते हैं। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर। देखा आपने, एडवाइस जब हम देते हैं तो दो तरीके की एडवाइस हो सकती है। एडवाइस हाँ में भी हो सकती है, ना में भी हो सकती है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर आप पॉजिटिव एडवाइस किसी को देते हैं तो आपको क्या सेंटेंस बोलना है? आपको कहना है यू शुड एक्शन फर्स्ट। और एडवाइस हम सामने वाले को ही देते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ही, शी, कोई सा भी अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट। शुड नॉट को शॉर्टकट में हम शुड भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स आप इसमें सेट कर सकते हैं। जितनी भी एडवाइस, और मुझे लगता है कि एडवाइस ही एक ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है और सब लेते रहते हैं, सब देते रहते हैं, करना नहीं करना वो खैर बात की बात है। इस तरीके की एडवाइस देने वाली जितनी भी बातें हैं, इसी दो सेंटेंसेस से आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स। आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रूथ। आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ।
और यहीं पर अगर आप नेगेटिव साउंड्स करते हैं, सो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सो यू शुड नॉट टेल अ लाई। आपको दूसरों की चुगली नहीं करना चाहिए। अब चुगली करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चुगली करने को बोलते हैं बैक बाइट अदर्स। सो यू शुड नॉट बैक बाइट अदर्स। आपको दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। आपको कहीं भी नहीं थूक देना चाहिए। यू शुड नॉट स्पिट एनीवेयर। स्पिट का मतलब होता है थूकना। आपको सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। जो जो आप एडवाइस देना चाहते हैं, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स स्टडी। आपको समय पर आना चाहिए, देन यू शुड कम ऑन टाइम। आपको लेट नहीं होना चाहिए, यू शुडंट बी लेट। शुड नॉट को शॉर्टकट में आप शुडंट भी बोल सकते हैं। सो इस तरीके की हर एक बात जो आप एडवाइस कंसर्न में देते हैं कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए, देन यू शुड नॉट अब्यूज अदर्स। आपको वाइन नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक वाइन। आपको टाइम खराब नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम। सो 2 सेंटेंसेस हैं और बहुत अमेजिंग से सेंटेंसेस हैं। अगर पॉजिटिव में किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप कहेंगे यू शुड एक्शन फर्स्ट। अगर वही एडवाइस कोई गलत काम के लिए नेगेटिव में है तो आप कहेंगे यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट। अब आइए यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं कि इसी बात को किसी दूसरे तरीके से या कुछ और वर्ड्स मिला करके और अमेजिंग तरीके से कैसे बोला जा सकता है। अगर आप अब हम यहाँ पर देखेंगे बीइंग का यूज। आप एडवाइस ही दे रहे हैं लेकिन आपका यहाँ पर कहना है कि ऐसा होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए। अभी तो हमने सिंगल सेंटेंसेस देखे, आपको ऐसा करना चाहिए या फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहीं पर आप कहना चाहते हैं स्टूडेंट होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए, एक अच्छे इंसान होने के नाते आपको ये करना चाहिए, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ये करना चाहिए, एक एजुकेटेड इंसान होने के नाते आपको ये करना चाहिए। तो एडवाइस ही हम यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडवाइस हम दे रहे हैं वो कुछ थिंग को ऐड करके हम दे रहे हैं कि ऐसा होने के नाते। तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बीइंग। और बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग अ गुड सिटीजन, बीइंग अ गुड पेरेंट्स, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन। अब आप जो एडवाइस जिसको देना चाहते हैं वो सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। सो लुक एट सम एग्जांपल्स। जस्ट एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सो बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स स्टडी। एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको कहीं भी नहीं थूकना चाहिए। बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड नॉट स्पिट एनीवेयर। एक अच्छे इंसान होने के नाते आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स। एक अच्छे इंसान होने के नाते आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड ओबे अदर्स। या यहीं पर अगर आप कहते हैं एक एजुकेटेड इंसान होने के नाते, सो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन यू शुड डू दिस, वो कोई सी भी बात आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा यूज ऑफ बीइंग, कि बीइंग को मिला करके हम किस तरीके के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। चलें यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाइल का यूज कहाँ पर करते हैं और किस तरीके के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। लेकिन वाइल से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले हम समझ लेते हैं कि वाइल के बाद में जो भी आपका एक्शन आता है, जो भी वर्ब आती है, उस वर्ब में आपको हमेशा आईएनजी लगाना है। तो जैसे कि कुछ ऐसी एडवाइजेस भी होती हैं जो हम कहते हैं ऐसा करते हुए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, एक साथ 2 काम हो रहे हैं और हो कोई सा भी काम नहीं रहा है। सो पढ़ाई करते हुए आपको म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए, खाना बनाते हुए आपको बातें नहीं करनी चाहिए, या खाना खाते हुए आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए। इस तरीके की बातें जो आप करते हैं उसमें आपको वाइल को मेंशन करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि वाइल के बाद की जो वर्ब, जो एक्शन आएगी, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। आपको खाना खाते हुए टीवी नहीं देखनी चाहिए। यू शुड नॉट वॉच टीवी वाइल टेकिंग फूड।
आपको खाना बनाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक वाइल प्रिपेयरिंग फूड। आपको पढ़ाई करते हुए म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए। यू शुड नॉट लिसन म्यूजिक वाइल स्टडिंग। या और भी कुछ बातें हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको कार चलाते हुए फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। सो यू शुड नॉट टॉक ऑन फोन वाइल ड्राइविंग कार। आपको कार चलाते हुए सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। सो यू शुड फैशन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग कार। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए वाइल का यूज करते हुए। अब हम पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। जितनी बातें हमने ये सेपरेट यहाँ पर पढ़ी हैं, एडवाइस हमने सेपरेट देखा, बीइंग का यूज भी हमने सेपरेट देखा, वाइल को भी हमने सेपरेट सेंटेंसेस में यूज किया। अब इन सारी बातों को अगर मिला करके आप बोलते हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। तो बीइंग प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवाइस प्लस वाइल, लास्टली प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। तो क्या सेंटेंस पूरा होगा? जैसे कि आपको कार चलाते हुए फोन पर बात नहीं करनी चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते। सो बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड नॉट टॉक ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग कार। सो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू शुड नॉट यूज सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग कार। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते आपको कार चलाते हुए फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको पढ़ाई करते हुए म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए। सो इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा? बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते आपको ड्राइव करते हुए ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग। Being a responsible person, you should follow the traffic rules while driving. तो इस तरीके के सेंटेंस तीनों का कनेक्शन करके, being का, while का यूज करके भी आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं एक मेच्योर इंसान होने के नाते आपको खाना खाते हुए टीवी नहीं देखनी चाहिए। सो being a mature person, you should not watch TV while taking food. So that's all about should. मैंने अच्छे से पूरी कोशिश की है आपको शुड समझाने की, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहती है, सो प्लीज लीव अ मैसेज ऑन अ कमेंट बॉक्स. वी विल गेट इन टच विद यू. That's enough for today. Have an amazing day.